वर्ड्सवर्थ क्वेश्चन नंबर देना है। वर्ड्सवर्थ इज़ अ पोएट कम क्रिटिक। छोटा सा हाइफन यहाँ पर है, यहाँ भी हाइफन है छोटा सा। इज़ अ पोएट कम क्रिटिक ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द 19th century। T.S. Eliot calls such critics वर्कशॉप क्रिटिक। पोएट भी है, क्रिटिक भी है, तो क्या हो गया वर्कशॉप क्रिटिक। द फ्रंटियर्स ऑफ क्रिटिसिज्म में कहा है T.S. Eliot। फर्स्ट, वर्ड्सवर्थ रोट लिरिकल बैलेड्स। ये पहले लिखा। रीडर्स हैव डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग द न्यू टाइप ऑफ पोइट्री। तो एकदम नई तरह की कविता सब थी, तो लोगों को आश्चर्य क्या लिखा है ये। तो वर्ड्सवर्थ रोट अ प्रीफेस टू द 1800 एडिशन ऑफ द लिरिकल बैलेड्स। तो लोगों को समझाने के लिए ये प्रीफेस लिखा, 1800 वाले एडिशन में जोड़ दिया प्रीफेस। दिस प्रीफेस इज द मैनिफेस्टो ऑफ द इंग्लिश रोमांटिक मूवमेंट। ये नारा है, ये सिद्धांत है, रोमांटिक मूवमेंट में क्या क्या होगा ये उसको कहता है। मैनिफेस्टो ऑफ द इंग्लिश रोमांटिक मूवमेंट, ये दीजिएगा। दिस मैनिफेस्टो इज अ रिवोल्ट अगेंस्ट न्यू क्लासिकल पोइट्री ऑफ। अब पेज 2 में मार रहे हैं, इसको हटाते हैं। ये है, मैंने क्या है, ये अगेंस्ट है, ये जो रोमांटिक पोइट्री है ड्राइडन और पोप के पोइट्री के अगेंस्ट में है। इन हिज प्रीफेस वर्ड्सवर्थ एक्सप्लेन्स द कॉमन मैन। क्या क्या समझाता है, तो कॉमन मैन क्या है, द कॉमन लैंग्वेज ऑफ मैन, कहता है, एंड स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग। ये तीनों चीज़ को समझाता है। कॉमन मैन क्या है, कॉमन लैंग्वेज और स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग। वर्ड्सवर्थ डिड नॉट वांट टू कंपोज पोएम ऑन फैशनेबल लेडी लाइक बेलिंडा इन पोप्स रेप ऑफ द लॉ। तो ये क्या कहता है, कॉमन मैन क्या है, ये बेलिंडा नहीं है कॉमन मैन, ये फैशनेबल लेडी है, उस पर कविता नहीं लिखेगा। डिड नॉट वांट टू कंपोज। वर्ड्सवर्थ कंपोज पोएम्स ऑन, किस पर कंपोज किया, देखिए कॉमन मैन क्या है, सॉलिटरी रीपर जो घास काट रही है, छोटे अकेले है काट रही है, उस पर कविता लिखा है। तो पुअर लीच गैदरर, ये भी बेचारा बहुत गरीब है। लीच है ना, एक तरह का पानी में होता है जानवर, उसको गरीब आदमी खाता है, लीच गैदर कर है। पेज 2 हो गया। अब हमारे पेज 3 में, पेज 3 में, हाँ देखिए क्या वही किसके लिए आया, वर्ड्सवर्थ कंपोज पोएम्स ऑन द लिटिल कॉटेज गर्ल। और फिर भी छोटी लड़की है, कॉटेज गरीब लड़की है, उस पर कविता लिखा है। ही रोट अबाउट मैड मदर, एक मैड मदर है, अपनी बच्चे में एकदम दीवाना है मैड मदर, हु लिव्स अंडरनीथ द हे स्टैक वॉर्म। कहाँ, पुआल के नीचे झोपड़ी में रहती है, हे स्टैक। लारा बहुत गर्म होता है, हम तो कभी लारा पर सोए हैं, तो ये हे स्टैक, तो ये है उसे गरीब आदमी के लक्षण है ये। अंडरनीथ हे स्टैक वार्म, कपड़ा नहीं है इसीलिए हे स्टैक में सो रही है गर्मी ठंडा के लिए। वर्ड्सवर्थ सेज दैट अ पोएट हैज़ टू यूज हिज इमेजिनेशन एंड गिव कलरिंग टू द कॉमन ऑब्जेक्ट। तो कॉमन ऑब्जेक्ट तो है, लेकिन उसमें इमेजिनेशन यूज़ करना पड़ता है, कुछ रंग लगाना पड़ता है मतलब शब्दों का, तब ये कविता। देन दीज ऑब्जेक्ट्स बिकम अनयूजुअल एंड पोइटिक। तब ये है साधारण चीज़ भी असाधारण बन जाता है, अनयूजुअल। ठीक है। वाई डज वर्ड्सवर्थ चूज कॉमन पीपल एंड रस्टिक लाइफ। अब क्वेश्चन है कि वर्ड्सवर्थ कॉमन आदमी को क्यों चुनता है, देहाती लोगों को क्यों चुनता है। देखिए क्या जवाब देता है। ही डज सो बिकॉज सच पीपल आर मोर फ्रैंक देन द एजुकेटेड पीपल। क्योंकि ये लोग रस्टिक लोग जो होते हैं बहुत खुल के बात करते हैं, फ्रैंक बहुत है वो लोग। और ये पढ़े लोग थोड़ा शर्माते हैं, कुछ कम बोलते हैं, छिपाते हैं, तो इसीलिए वर्ड्सवर्थ को ये पसंद। रस्टिक लोग जो खुल के बोलते हैं उसको पसंद है। द रस्टिक स्पीक मोर एम्फैटिक लैंग्वेज। उन लोगों की बोली जो है उसमें भी जोर ज़बरदस्त होता है, ज़्यादा ताकत होता है, एम्फैटिक जोरदार है। और पढ़े लिखे लोग थोड़ा सज्जन धीरे धीरे बोलते हैं। अब पेज 4 में हमारे हैं। एक्सक्यूज मी, लेट अस कंसीडर वर्ड्सवर्थ, ठीक है, पोइटिक डिक्शन। यहाँ पर लिखा, यहाँ पर वर्ड्सवर्थ 2 बार हो गया, एक बार उसको काट दीजिएगा, वेरी सॉरी। लेट अस कंसीडर वर्ड्सवर्थ, यहाँ है ना, पोइटिक डिक्शन। अब पोइटिक डिक्शन देखो, यहाँ पर ऐसे डैश दे दिए मैंने, क्या होता है पोइटिक डिक्शन, चॉइस ऑफ वर्ड्स। तो वर्ड्सवर्थ का जो चॉइस ऑफ वर्ड्स है उसको हम लोग समझिए, वो क्या चाहता है। ही वॉन्ट्स
कॉमन लैंग्वेज ऑफ द कॉमन पीपल, सरल भाषा चाहता है, कॉमन लैंग्वेज, साधारण लोगों की भाषा चाहता है. Wordsworth also uses Wordsworth also sees the need of tidying up the language of ordinary men. Tidying up साफ करना. तो जो अनपढ़ होते हैं बोली थोड़ा गंदा गंदा भी बोल देते हैं, तो कहते हैं इसको साफ करना, बोली को थोड़ा पोइट्री भी लेने वक्त में टाइडिंग अप मैंने क्लियर कर देना, साफ कर देना. अब द लैंग्वेज ऑफ द ऑर्डिनरी मैन, ऑर्डिनरी मैन की भाषा को क्या करना है, थोड़ा साफ सुथरा कर देना है. दिस मीन्स दैट ऑफेंसिव वर्ड्स शुड बी रिमूव्ड. जो क्या कहते हैं लोगों को घृणा वाला शब्द जो है, जो गंदा शब्द है, उसको हटा देना चाहिए. ऑफेंसिव जिससे कष्ट हो उसको हटा देना चाहिए. लेट अस गिव सम एग्जाम्पल्स ऑफ वर्ड्सवर्थ यूज ऑफ सिंपल वर्ड्स एंड सिंपल लैंग्वेज. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोटेशन है. कुछ एग्जाम्पल दिया है जैसे सिंपल वर्ड कैसे यूज़ करता है. देखिए यहाँ पे क्या है, एंड देन माई हार्ट विथ प्लेजर फिल्स एंड डांसेस विद द डैफोडिल्स. एकदम सिंपल है, सिंपल भाषा है. फिर दूसरा वाला ये वाला, विल नो वन टेल मी व्हाट शी सिंग्स. एकदम सिंपल है. विल नो वन टेल मी व्हाट शी सिंग. ये सॉलिटरी रीपर का है. अब पेज 4 हो गया. अब हमको पेज 5 में आना है. पेज 5 में आते हैं. पेज 5 में हम आ गए. अब देखिए सिंपल भाषा का और एग्जाम्पल दे रहे हैं, जितना याद हुई तो सरल भाषा है. नो मोशन हैज शी नाउ, नो फोर्स. नो मोशन, अब कोई मर गई लूसी ना, तो कोई चल हिल हुल नहीं सकती है, कोई ताकत भी नहीं है. नो फोर्स. अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट, लूसी के मरने के बाद है. और एक एग्जाम्पल है, हैव आई नॉट रीजन टू लेमेंट व्हाट मैन हैज़ मेड ऑफ मैन. लेमेंट में हमको पश्चाताप करने का कारण नहीं है, आदमी को क्या बना दिया है. तो ये कविता है लाइन्स रिटन इन अर्ली स्प्रिंग. तो ये अच्छी कविता है, पढ़िएगा. तो स्प्रिंग में क्या है ना, सब कुछ खुश है, प्रकृति बहुत खुश है, लेकिन आदमी जो क्या है, आदमी को एकदम गुलाम बना दिया है. कारखाने में मजदूर कितना दुख से काम करता है, अमीर लोग को रैशी से रहते हैं. कहते वही आदमी को क्या बना दिया है. अमीर आदमी जो पूंजीपति आदमी है, गरीब को क्या बना दिया है. कहता है हैव आई नॉट रीजन्स टू लेमेंट. तो हमको क्या दुख मनाने का, हमको क्या रोने का हमको कारण नहीं है. ये देख कर कि आदमी को कैसे बना दिया है. ठीक है. अब चलिए आपका नाउ लेट अस डिस्कस वर्ड्सवर्थ डेफिनेशन ऑफ पोइट्री. अब ये भी इंपॉर्टेंट है, पोइट्री का डेफिनेशन वर्ड्सवर्थ का है, उसको डिस्कस करें. इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी, भावना को एकदम, इसको हम समझाते हैं. देखिए वर्ड्सवर्थ सीज सम ऑब्जेक्ट्स लाइक डैफोडिल्स, अ रीपर, अ गार्डन एसेट्रा. कोई ऑब्जेक्ट वो देखता है, तब क्या ही कलेक्ट्स हिज इमोशन एंड आइडियाज व्हेन ही इज इन अ क्वाइट एंड पीसफुल मूड. ट्रैंक्विल मैंने क्या है, तो क्वाइट और पीसफुल मूड में रहता है. तब ये सब ऑब्जेक्ट डैफोडिल्स को देखा, तो उसी फूल के बारे में आप चिंतन करके वो कविता लिखते हैं एकदम एकांत में. ठीक है. द डेफिनेशन ऑफ पोइट्री सूट्स, अब देखिए लास्ट पेज में हमारे सूट्स द 19th सेंचुरी रोमांटिक. तो वर्ड्सवर्थ का जो डेफिनेशन जो है ना 19th सेंचुरी के लिए ठीक है. अब टी.एस. इलियट इन द 20th सेंचुरी डिसएग्रीज विथ वर्ड्सवर्थ्स डेफिनेशन ऑफ पोइट्री. और ये टी.एस. इलियट जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ये सब कविता लिखने लगा, तो सिचुएशन बदल गया, तो ये कविता का अलग डेफिनेशन देता है. इलियट्स द वेस्टलैंड इज डिफरेंट फ्रॉम वर्ड्सवर्थ द डैफोडिल्स. तो ये कविता में अंतर. उसी तरह कविता के डेफिनेशन में भी अंतर है. ईच जनरेशन हैज़ इट्स ओन डेफिनेशन ऑफ पोइट्री. हर युग में पोइट्री का अलग अलग डेफिनेशन दिया था. आर्नोल्ड डिफाइंस पोइट्री, किस एज का है, आर्नोल्ड ऑफ द विक्टोरियन एज डिफाइंस पोइट्री एज क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ. यहाँ पर आप जोड़ सकते हैं, आर्नोल्ड ऑफ द विक्टोरियन एज डिफाइंस पोइट्री एज क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ. अलग डेफिनेशन इसका हो गया. इसका अलग, टी.एस. इलियट का अलग, वर्ड्सवर्थ का अलग. तो डेफिनेशन तो कुछ हो गया अलग, कोई बात नहीं, अलग अलग डेफिनेशन है. अब कंक्लूजन देना है. टू कंक्लूड, वर्ड्सवर्थ इज़ अ ग्रेट पोइट एंड क्रिटिक ऑफ इंग्लैंड. इंग्लैंड का महान क्रिटिक है, कवि भी है. ही हैज़ इन्फ्लुएंस्ड पोइट्स एंड क्रिटिक्स ऑल ओवर द वर्ल्ड. लेकिन वो दुनिया के हर कोने के कवियों को और आलोचकों को ये प्रभावित किए हैं. ही हैज़ इन्फ्लुएंस्ड पोइट्स एंड क्रिटिक्स ऑल ओवर द वर्ल्ड. दैट्स ऑल. थैंक यू.